भाई गूगल मैप पे ये देख रहे हो, ये लेविएथन जगने वाला है और पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेविएथन एक समुद्री मॉन्स्टर है जिसका जिक्र बाइबल में भी किया गया है। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि फ्यूचर का सोच के क्या फायदा जब दुनिया खत्म होने वाली है। हुआ ये था कि अटलांटिक ओशन का एक इमेज वायरल हुआ था जिसमें एक बड़ा सा क्रीचर हमें सैटेलाइट इमेज में दिख रहा था। अर्जेंटीना जहाँ पे है ना, उसी के नीचे है ये एरिया और ये दिखने में सच में किसी मॉन्स्टर की तरह लग रहा है, पर असल में ये धरती का एक नॉर्मल सा हिस्सा, इसे कहते हैं स्कॉटिया। लिवाइथन 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 ये है क्या, और इंटरनेट पर इसको लेकर इतना उधम क्यों मचाए हुए हैं। सबसे ज्यादा क्रिश्चियन इस टॉपिक को छेड़ रहे हैं क्योंकि बाइबल में इसका जिक्र है। सबसे पहले जान लेते हैं कि लिवाइथन है क्या, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो देखिए, लिवाइथन एक सी सर्पेंट डीमन को कहा गया है। मेसोपोटामियन माइथोलॉजी में लिवाइथन को 7 सरों वाला सर्पेंट बताया गया है और वहीं से ये चीज बाइबल में आई। और भी माइथोलॉजीज हैं जिनके अंदर ऐसे लिवाइथन का जिक्र है। लिवाइथन का मतलब होता है कुछ ऐसा या कोई जो बहुत बड़ा या शक्तिशाली हो। यहाँ बड़ी व्हील को भी लिवाइथन कह सकते हैं, एक बड़े मगरमच्छ को भी लिवाइथन कह सकते हैं। ये वर्ड हिब्रू से निकला है और ओरिजिनल मीनिंग है मुड़ा हुआ या कुंडली किए हुए। पर बाइबल में जहाँ जहाँ लिवाइथन लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो कई जगह इसका जिक्र मिलता है, उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें अय्यूब से शुरू करते हैं। किताब अय्यूब के अंदर लिखा है, क्या तू लिवाइथन अजदहे को मछली के कांटे से पकड़ सकता है या उसकी जुबान को रस्से से बांध सकता है? क्या तू उसकी नाक छेद कर उसमें से रस्सा गुजार सकता है या उसके जबड़े को कांटे से चीर सकता है? क्या वो कभी तुझसे बार बार रहम मांगेगा या नरम नरम अल्फाज से तेरी खुशामद करेगा? क्या वो कभी तेरे साथ अहद करेगा कि तू उसे अपना गुलाम बनाए रख? हरगिज नहीं। क्या तू परिंदे की तरह उसके साथ खेल सकता है, उसे बांधकर अपनी लड़कियों को दे सकता है ताकि वो उसके साथ खेलें? कौन उसकी खाल उतार सकता है? कौन उसका जीरा बख्तर के 2 तहों के अंदर तक पहुंच सकता है? कौन उसके मुंह का दरवाजा खोलने की जरूरत करे? उसके हौलनाक दांत देखकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी पीठ पर एक दूसरी से खूब जुड़ी हुई ढालों की कतारें होती हैं। वो इतनी मजबूती से एक दूसरे से लगी होती हैं कि उनके दरमियान से हवा भी नहीं गुजर सकती, बल्कि यूं कि एक दूसरे से चिमटी और लिपटी रहती हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। तो इन वर्सेस से यही लगता है कि यहाँ एक विशाल अजदहे की बात हो रही है या एक ड्रैगन लाइक चीज की बात हो रही है। पर बाइबल का द रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन के मुताबिक ये क्रोकोडाइल के बारे में है। हो सकता है जिसका नाम लिवाइथन बताया गया, मे बी ऑल्सो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से भी। पर कुछ जगह और मेंशन है, जैसे ज़बूर के अंदर मौजूद है कि तू ही ने यानी खुदा ने लिवाइथन के सरों के टुकड़े करके उसे विल्डरनेस यानी जंगलों में रहने वालों को खिला दिया। अब आपको पता ही होगा कि ज़बूर आधी ज्यादा बात मेटाफोरिकल वे में करती है। यहाँ खुदा की ताकत को दिखाया जा रहा है। लिवाइथन एक सांप को सिंबलाइज करता है जो यहूदियों के दुश्मनों को शो करता है कि किस तरह खुदा ने उन्हें कुचल डाला जो यहूदियों के रास्ते में आए। उसके मांस को जंगलों में रहने वालों को खिला दिया। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब खुदा ने सिर्फ उन्हें मारा ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ज़बूर का ये चैप्टर इसराइल के बुरे दौर में लिखा गया। बेबीलोन के अटैक और टेम्पल के डिस्ट्रक्शन के बाद उस वक्त लोग निराशा और दुख के समय का सामना कर रहे थे, सोच रहे थे कि परमेश्वर ने ऐसी तबाही को क्यों अलाउ किया। लिवाइथन पर परमेश्वर की जीत को याद करके जो पोएट है इसराइल को खुदा की शक्ति और उसकी पिछली वफादारी की याद दिलाता है। पुराने ईस्टर्न कल्चर के अंदर लिवाइथन जैसे समुद्री राक्षसों को अक्सर केओस, तबाही के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। ऐसी शक्तियां जो व्यवस्था और सुकून को खत्म कर सकती थी। लिवाइथन का उल्लेख करके पोएट्स इसराइल के सामने आने वाली भारी चुनौतियों का इकरार करते थे। साथ ही ये भी अनाउंसमेंट करते थे कि परमेश्वर यानी खुदा के पास सबसे बड़ी चुनौतियों पर भी जीत पाने की शक्ति है, ताकत है। तो लिवाइथन को सिर्फ बुरी कौम और तबाही की निशानी माना जाता था। जैसा कि पोएट्स जो होते थे उनका ये तरीका होता था बुराई को जाहिर करने का, बुराई को दिखाने का, बुराई को बताने का, तबाही को बताने का। जैसे हस्कील के अंदर फिरौन को ग्रेट ड्रैगन कहा गया है और बुक ऑफ डैनियल्स के अंदर कितने ज्यादा बीस्ट का जिक्र है। और हम सब जानते हैं कि यहाँ किंगडम्स की बात हो रही है, ना कि असल जानवरों की। असल में ये बाइबल की लैंग्वेज है
और मैं सच बता रहा हूँ, बाइबल में कहीं भी ऐसा वर्स मौजूद नहीं है जहाँ ये लिखा हो कि लेवाइथन वापस से जागेगा, फला फला होगा। एक वर्स आइजाया के अंदर है कि खुदा उस लेवाइथन को कुचल डालेगा, पर यहाँ शैतानी हुकूमत की भी बात हो रही है, या ऐसी हुकूमत जिसको पहले खुदा ने कुचल डाला है। यानी बाइबल के जो वर्सेस हैं उसको आज के मुताबिक जो चीजें हो रही हैं उस तौर पर बताया जा रहा है। जो यूट्यूबर्स है वो आपको बता रहे हैं, वो जो पेशन गोइयां थी जो नूह से पहले नबी आए, उन्होंने तूफान नूह के बारे में बताया किस तरह, पर उसी पेशन गोई को आज के यूट्यूबर आज के दौर में इस्तेमाल करते हैं कि आज भी वैसा ही होगा। तो कोई लिवाइथन नहीं आने वाला, लोग बस यूट्यूब पर बैठकर पैसे लूट रहे हैं। और कोई लिवाइथन है भी तो वो कोई वेल मछली की तरह नहीं होगा, बल्कि वो एक डीमन होगा, जिस तरह लूसीफर एक डीमन है और हम खुली आंख से उनको नहीं देख सकते। बाकी आप लोग खुद समझदार हो। खैर, आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर बताएं। बाकी अगर आपका कोई सवाल है वो भी आप पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा फिर एक नई वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।